फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यम अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेट स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, नॉट अ सेट क्या होता है, उसके राइटिंग के मेथड देखे थे। हम लोग ने दो मेथड देखे थे, एक लिस्टिंग मेथड देखा था और एक रूल मेथड देखा था। तो उसके हम लोग ने कल भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और अभी भी हम लोग लेने वाले हैं कि लिस्टिंग मेथड को रूल मेथड में या फिर रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लिस्टिंग मेथड का कैसे था कि हम लोग एलिमेंट्स की ना लिस्ट बनाते थे, एक एक एलिमेंट लिखते थे, सेपरेशन कॉमा से करते थे और रिपीट नहीं करते थे। एलिमेंट एक बार लिख लिया तो वापस नहीं लिखते थे और वो कर्ल ब्रैकेट में होता था। ये हुआ लिस्टिंग मेथड का, ये हम लोग ने देखा था। और वो जो रूल मेथड का था उसमें हम लोग एक जनरल वेरिएबल लेते थे और उस वेरिएबल की प्रॉपर्टीज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर देते थे कर्ल ब्रैकेट में। वो रूल मेथड हुआ। अब इधर पे अपने को दिया है कि एक सेट सी है, उसका एलिमेंट्स क्या है, A, E, I, O, U। तो ये क्या हुआ, तो ये अपना इंग्लिश का वॉवल्स है। तो इसका अब हम लिखेंगे रूल मेथड में कैसे, C इज इक्वल्स टू एक जनरल वेरिएबल X। अब X की प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग इसको सेपरेट करेंगे ये स्लैश डैश से, और फिर X इज अ लेटर फ्रॉम वॉवल्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ अपना रूल मेथड में लिखने का। अब P एक सेट दिया है जिसका वेरिएबल एक X है और X का प्रॉपर्टीज क्या है कि X एन इंटीजर है। जो हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियोस में, इंटीजर में माइनस नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और वो इन्फिनाइट में होते हैं। तो इज एन इंटीजर, ठीक है, वो इन्फिनाइट में होता है। और X की जो वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में है। इधर पे -3 और 3 के बीच में, इधर इक्वल टू का साइन है नहीं, तो -3 और 3 नहीं आएगा और उन दोनों के बीच के भी जो नंबर्स है सिर्फ वही आएंगे। तो फिर P इज इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट, अपने -3 के बाद क्या आएगा, -2 कॉमा -1 0 1 2 कर्ल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और फिर एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर पे D जो है वो फिर से हमें लिस्टिंग मेथड में दिया है कि SMILE, ये क्या हुआ, स्माइल, हमेशा स्माइल करते रहना, ओके। तो इसका भी अभी हम लोग को लिखना है रूल मेथड में। तो D इज इक्वल्स टू एक जनरल वेरिएबल X और X इज अ लेटर फ्रॉम वर्ड स्माइल। ठीक है। सो ये हम लोग ने एग्जांपल्स देखे कि कैसे लिस्टिंग मेथड को और रूल मेथड है उसमें कैसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे, कैसे एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि सेट्स के टाइप्स कितने हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं। तो इधर पे देख रहे हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो एक ही एलिमेंट रहेगा, सिंगल एलिमेंट रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा कि ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो वैसे मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और डिवाइड नहीं होते, 1 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसमें से हमें इवन चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए। तो ऐसे में आता है 2। तो A इज अ सेट in which the element is even and it is also a prime number, so उसमें आता है 2। so ये एक सिंगलटन सेट हुआ और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी या फिर नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो पूरा खाली हो। तो उसमें हम लिखेंगे कैसे, मतलब अगर B है वो सेट तो बस ऐसे इक्वल टू करके छोड़ नहीं देंगे हम लोग, उसको भी कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे और बीच में कुछ नहीं रहेगा उसका। तो वो होता है जीरो सेट या एम्प्टी या नल सेट। ऐसा नहीं कि उसमें एलिमेंट B है और उसमें अंदर जीरो लिखा है उसके, तो वो अपना एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो सिंगलटन सेट में आ जाएगा अगर उसके बीच में जीरो भी लिखा होगा, क्योंकि जीरो भी नेचुरल नंबर में, होल नंबर में
या फिर इंटीजर्स में आता है ना, तो फिर वो अपना एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कुछ नहीं होगा, और इसका डिनोटेशन ऐसे करते हैं, एक अंडा बनाएंगे और उसमें से लाइन खींचेंगे, उसे बोलते हैं फाई। तो ये हुआ अपना एम्प्टी सेट जिसमें कुछ नहीं होता है, पूरा ब्लैंक रहता है, ब्रैकेट में कुछ नहीं होता, ठीक है। और आता है फिर फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने बोला कि 1 to 10 के बीच में के सारे इवन नंबर्स, 1 to 10 के बीच में के सारे इवन नंबर्स, तो सी हुआ इवन नंबर्स जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8। और 1 to 10 के बीच में बोला तो 10 नहीं आएगा, या फिर ऐसे बोलो कि 1 से 10 तक, मतलब 10 भी आना चाहिए तो फिर 10 आएगा। 10 के बीच में बोला तो नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन रहेगा तो ही 10 आएगा। सो इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें के जो एलिमेंट्स है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। तो उसके एग्जाम्पल आएगा अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और अपना रियल नंबर्स। जो ये रियल नंबर्स जो है वो सब इसमें आता है, मतलब ये सब वाला रियल नंबर्स में आता है, तो ये सब अपना इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। ए है इधर पे, ये अपना रूल मेथड से लिखा है कि ए में एक्स एलिमेंट है और एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और एक्स ऑड है। तो फिर अगर ए का हम लोग लिस्टिंग मेथड के हिसाब से लिखेंगे, पहले लिस्टिंग मेथड के हिसाब से लिखेंगे, तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे 11 आगे 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 जाते रहेगा और वो रुकेगा नहीं, मतलब और 1000 उसके आगे बिलियंस में जाएगा तो इनफाइनाइट में हो जाएगा। तो ये जो अपना सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट हुआ। और डी में अपना ऐसे बॉक्स में दिया है ए बी है, और ए बी होल नंबर से में आता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, मतलब ए बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए और बी की वैल्यू, और ए बी का एडिशन 9 है। तो डी में कैसे आएगा, जब ए का वैल्यू 0 रहेगा तो बी का 9, जब ए का वैल्यू 1 तब 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, फिर उल्टा 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 और फिर 9, 0। तो इसमें हम लोग कितने एलिमेंट्स लिखे हैं वो काउंट कर सकते हैं, कितने हो गए, 10। तो ये अपना फाइनाइट सेट हुआ, मतलब ऐसे सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं और वो इनफाइनाइट में नहीं जाता है, वो फाइनाइट सेट हुआ अपना। और जो इनफाइनाइट में जाता है, जिसकी हम लोग रेंज नहीं फिक्स कर सकते, वो अपना इनफाइनाइट सेट हुआ। अब हम देखेंगे इक्वल सेट, कैसे दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं। तो ए का हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है कि एक्स है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, तो इसका लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो LISTEN, ये एलिमेंट हो जाएंगे। और बी का जब लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे, जिसका एलिमेंट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, तो SILENT। तो इधर आप नोटिस कर सकते हैं कि इस ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है, भले उनका अरेंजमेंट अलग हो, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि इसका अरेंजमेंट और या फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो एलिमेंट कैसा है, मतलब एक टाइम ही लिखा है और फिर सब एलिमेंट्स है, S है, I भी है, L है, E है, N, T, ऑर्डर नहीं मैटर करता है, एलिमेंट सब होने चाहिए उसमें, तो फिर दो सेट्स इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे में है, इसलिए A इज इक्वल्स टू B, मतलब सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। और अगर हम लोग कंसिडर करें एक सेट C जिसमें है 1, 3, 5, 7,
और एक सेट D जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7। इधर पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इधर पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है। बाकी सारे सेम है लेकिन ये एलिमेंट्स अलग है, तो एक एलिमेंट भी अलग होने से ये सेट जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो सिंस दिस टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल और वन बिलोंग्स टू C बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू D, या फिर 2 बिलोंग्स टू D बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू C, सो C इज नॉट इक्वल्स टू D, मतलब सेट C जो है वो D के इक्वल नहीं रहेगा। तो ये हम लोग ने इक्वल सेट्स देखा। तो अपनी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो इसी जो आज हम लोग ने किया उस पर ही बेस्ड है। सो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा सम सॉल्व करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।